हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन के दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन पे बात करेंगे। बट इससे भी पहले मैं आप सबको बता दूं कि इसके पहले डिफरेंशिएशन की सीरीज जो ये चल रही है उसमें बहुत सारी वीडियोज बन चुकी है, जिसमें बेसिक से लेकर इम्प्लिसिट फंक्शन तक हमने सारे टॉपिक्स प्लस सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आप सबको करवाए हैं। तो वो चाहो तो जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आज का अपना टॉपिक्स होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन होते कैसे हैं, मतलब इसे हम कैसे पहचान रहे होंगे कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको ऐसा एक फंक्शन दूं, ये देखो y इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा। ठीक है, मैं आपके सामने दो फंक्शन लिखा, y इक्वल टू ए साइन थीटा एंड x इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो इसमें दो फंक्शन है x और y, जो कि एक तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना। दोनों जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं x और y, जो फंक्शन मैंने आपको लिखा यहाँ पे बोर्ड पे, वो दोनों के दोनों फंक्शन एक तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको जो भी फंक्शन देता था उसमें या तो x वेरिएबल्स होते थे या तो y वेरिएबल्स होते थे, है ना। यानी कि y अगर फंक्शन हमने लिखा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखा और दूसरा इंडिपेंडेंट, तो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता था। बट यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन में दोनों के दोनों फंक्शन x और y एक तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, राइट। x और y दोनों ही फंक्शन एक तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड करेगा, तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल वर्ड में समझ लेना। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया केवल थीटा पे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान लो ये दो जो फंक्शंस हमारे सामने दिए हुए रहेंगे, एक तीसरा फंक्शन कोई सा भी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होगा ना, जैसे मान लो ये दोनों फंक्शंस अगर t पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो फिर भी हम उसे पैरामेट्रिक फंक्शन ही कहेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको और फंक्शन दिखाऊं, तो चलो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस टी। तो देखो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि जो x और y है वो दोनों के दोनों एक तीसरे वेरिएबल्स t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। इसमें दोनों x और y वेरिएबल्स एक तीसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब कम टू द पॉइंट कि हम अगर पैरामेट्रिक फंक्शन पहचानना सीख गए, तो अब ये भी बताओ कि पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो x और y एक तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, तो पैरामेट्रिक फंक्शन तो है ही। डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलो पहले थोड़ा सा पहले की चीजें मैं आपको याद दिलाऊं, जिससे कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बोलो मेरे साथ क्या होता है, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। बोलो हाँ या ना, होता है या नहीं होता है, होता है। अच्छा, इसमें मैंने आपको यही बार बार नोटिस करवाया हूं कि मतलब आप ध्यान देना कि जब भी हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, तो उसको हमेशा एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते हैं, तभी उसका रिजल्ट क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। यानी अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी कर रहे हैं, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तब इसका रिजल्ट क्या है, माइनस का साइन एक्स। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो चलो मान लेता हूं ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। x इक्वल टू साइन थीटा को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और y इक्वल टू कॉस थीटा को मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना थोड़ा आप लोग। अच्छा, मान लो ये पहले वाले फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन अगर करना चाहता हूं, मतलब x इक्वल टू साइन थीटा को अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इतना दिख रहा है कि जो साइन थीटा फंक्शन है उसमें वेरिएबल्स क्या है, थीटा है। मतलब श्योर है कि पहले वाले फंक्शन को हमें डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखेंगे dx अपॉन में डी थीटा, तब ये हो जाएगा d अपॉन में डी थीटा ऑफ साइन थीटा। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आया। x इक्वल टू साइन थीटा अगर दिया हुआ है, उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको इतना पता है कि वो थीटा उसका वेरिएबल्स है, तो हम उसे थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है,
तो इतने में किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? dx अपॉन में डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा जी? कॉस थीटा। इससे मिलेगा क्या वो तो अभी हम करेंगे बात, बट इतना आप समझे या नहीं बस मेरे को बताओ, ठीक है। अच्छा उसी तरह से देख लो, मान लो ये y को अगर हम डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे, तो हम यहाँ पे भी लिख रहे होंगे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और इसका रिजल्ट आ रहा होगा माइनस का साइन थीटा। बहुत ही सिंपल है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमें डिफरेंशिएशन में क्या निकालना पड़ता है? dy बटा डी एक्स। डिफरेंशिएशन का मतलब इतने सारे क्वेश्चन अब कर लिए हो तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमें dy बटा डी एक्स ही निकालना पड़ता है फाइनली, ठीक है जी। अच्छा अगर मैंने इतना करा तो देखो dx अपन में डी थीटा क्या आया? क्या आया बताओ? कॉस थीटा। और डी वाई अपॉन में डी थीटा क्या आया? माइनस का साइन थीटा। मैं एक काम करता हूं, चलो इसको मैं आपके थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया और इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिया। आई थिंक इसको करने की नीड है नहीं, बट फिर भी एकदम एक एक स्टेप स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट्स ना रहे। अब मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूं थर्ड से, ठीक है। इक्वेशन 4 को मैं थर्ड से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या मिलेगा मेरे को। डी वाई अपॉन में क्या है? डी थीटा। लेफ्ट साइड में इसका क्या है? डी वाई अपॉन में डी थीटा। और इक्वेशन थर्ड का लेफ्ट साइड में क्या है? देखो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू फोर्थ का क्या है? माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या है? कॉस थीटा। अब आप ही मेरे को बताओ क्या इसमें कुछ कट रहा है क्या? डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, तो ये डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो मेरे को मिलेगा क्या? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का क्या मिलेगा? माइनस का साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। मतलब यहां से हम डी वाई बटा डी एक्स अगर इसको निकालें तो मुझे आंसर मिल गया माइनस का टेन थीटा, और यही इसका सॉल्यूशन है फाइनली डी वाई बटा डी एक्स। बात समझे? मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं, देखो ध्यान से देखना। पैरामेट्रिक फंक्शन में दो फंक्शन दिए हुए तो हैं एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू समथिंग एंड वाई इक्वल टू समथिंग, और ये जो दोनों एक्स और वाई फंक्शन होंगे ना, तीसरे वेरिएबल्स कोई भी वेरिएबल्स या तो वो थीटा हो या आर हो या टी पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जो पहला मान लो कि हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना तो इसका जो वेरिएबल्स होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे वाले को भी डिफरेंशिएट कर देंगे, और इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे, है ना। दूसरे जो डी वाई बटा डी थीटा या डी वाई बटा डी आर जो भी चीजें आएगा उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बात समझे आप लोग सब लोग? ठीक है, आई होप कि आप सबने समझा होगा। अब इस पे हम क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो हमारे सामने पहला क्वेश्चन से x इक्वल टू ई पे पावर टी प्लस साइन टी और y इक्वल टू लॉग टी, और इसमें हमसे पूछा है dy बटा dx निकाल के बताओ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख के पता चल गया कि जो x और y दोनों ही फंक्शंस हैं वो तीसरे वेरिएबल्स t पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t पे, x और y। हमें क्या निकालना है? dy बटा dx। अच्छा पहले अगर आप dx अपॉन में क्या करोगे? dt। अब तो सब लोग समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि फंक्शन t में है तो हमें t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dx अपॉन में dt निकाल लेंगे, तो d अपॉन में डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा? ई पे पावर t और प्लस का क्या हो जाएगा? साइन t इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, ई पे पावर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो ई पे पावर x ही है ना। इसको ऐसा समझो आपके d बटा डी एक्स ऑफ ई पे पावर x है, या फिर d बाई डी टी ऑफ ई पे पावर t है, मतलब सेम सेम चीजें है। तो हम इसको लिखेंगे ई पे पावर t और प्लस साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस टी, राइट। चलिए इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकेंड हम लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी टी निकालेंगे। तो चलो मैं मतलब लिखना पड़ेगा स्टेप्स, नहीं ना। लॉग टी का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में टी। इसको इक्वेशन सेकेंड कर लो। अब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट आप कर सकते हो, तो क्या मिलेगा आपको? डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी टी से डी टी कट जाएगा तो क्या मिलेगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, ये देखो 1 अपॉन में टी है और पूरे का डिवाइड में ये आ जाएगा ई पे पावर टी और प्लस का कॉस टी। फाइनली आपको सॉल्यूशन लिखना होगा, तो 1 अपॉन टी इंटू ई पे पावर टी और प्लस का कॉस टी। बात समझे आप लोग? आई थिंक आप इतना तो समझ गए होंगे, है ना। चलो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और मेरे साथ देखना, समझने की कोशिश करते रहना। चलो ये भी यहाँ पे जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, पहले देख के बताओ आपको समझ में आया कि नहीं कि ये कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे जो भी दोनों x और y दिए हुए हैं वो तीसरे वेरिएबल्स थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं,
मतलब समझ में तो आ गया भैया ये पैरामेट्रिक फंक्शन ही है और इसका डिफरेंशिएशन भी बहुत ही सिंपल तरीका है यार, है ना। तो हमने सीखा, देखो पहले को क्या करेंगे, डी एक्स अपन में डी थीटा, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ हमें क्या करना पड़ेगा, ए कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना। हाँ, फिर ए बाहर निकलेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड वाले में लिख लो डी वाई अपॉन में डी थीटा, है ना। तो अगर इसको भी करेंगे तो देखो ये तो बाहर निकल जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा, अब क्या करना पड़ता है, इसको सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स ही मिलेगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डी थीटा डी कट जाएगा, तो अब क्या आएगा आपका, डी वाई अपॉन में डी थीटा आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब जब डिवाइड करेंगे तो ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, माइनस का ए साइन थीटा, ए से ए कट जाएगा तो माइनस का क्या आएगा आंसर, कॉट थीटा। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। बात समझे आप लोग, बहुत ही सिंपल है और आप सब समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगर आप एंजॉय कर रहे होंगे तो जैसे मैं क्वेश्चंस बढ़ाऊं ना, अगर आपसे खुद बन रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालने हैं। सबसे पहला अप्रोच हमें समझ में आ गया कि x और y तीसरे वेरिएबल्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, जो कि t है ना। x भी t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, इतना तो हमें समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो तो हम अभी करने ही वाले हैं। तो चलो देखो, इसको करेंगे dx अपन में क्या करेंगे, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, यही होगा ना। ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कहते थे ना कि पावर पहले आ जाएगा, पावर में से कम एक माइनस हो जाएगा, तो इसमें भी वही होगा, पावर पहले आएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो टू टी हो जाएगा। इसको और सिंपल करके लिखेंगे तो 280 हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, इक्वेशन फर्स्ट लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो। अब डी वाई बटा डी टी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, जब डी वाई बटा डी टी निकालेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 280। तो 2a तो कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2a। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड डिवाइड बाई जब फर्स्ट आप करोगे तो आपको मिलेगा dy अपॉन में dx, और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 2a अपॉन में मिलेगा 2at। ये तो कट जाएगा, मतलब मिलेगा 1 अपॉन में t। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आई थिंक। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया आपने जब वो बताया था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो उसमें जब x और y मिक्स होता था तो आप तो बोलते थे y का x के रिस्पेक्ट में हम कर ही नहीं रहे, मतलब कर ही नहीं सकते, तो उसके साथ में लगाना पड़ता था dy बटा dx। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें y होता है उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जबरदस्ती कर रहे होते हैं, इसलिए उसके बगल में dy बटा dx लगाना पड़ता है। उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे वो फंडा नहीं है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे हम जो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, उसके वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। मतलब ये कि अगर y इक्वल टू 280 दिया हुआ है तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ रहे हो, ये याद ध्यान देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा आपको dy बटा dx निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें निकालना पड़ेगा क्या, dx अपॉन में डी थीटा। अगर हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं लिख देता हूं d अपॉन डी थीटा ऑफ 3 cos थीटा और माइनस का cos क्यू थीटा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस का sin थीटा। अच्छा, माइनस का sin थीटा हम क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये थीटा है और इसको रिस्पेक्ट में भी क्या है, थीटा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा का हम लिखेंगे माइनस का sin थीटा और माइनस बीच में आएगा, ये तो ऐसे लिख दो ब्रैकेट क्लोज करके, ताकि आपको पता चले कि ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। ठीक है, और माइनस का साइन। अब cos क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अच्छा ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, मतलब इसमें हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे दिखा, क्योंकि पहले हम देख रहे होंगे तो cos थीटा होल पावर 3 पहले पावर का करो, तो जब चेन रूल्स लगाओगे आप तो 3 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इनटू, अब फिर से cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस का sin थीटा,
बात समझ गए ये चीजें? आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें मैं कॉमन कर लेता हूँ, देखो माइनस का 3 साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में दिख रही है ना, तो मैं कॉमन कर लेता हूँ। माइनस का 3 साइन थीटा अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो इसमें बचेगा, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, ये वाला टर्म है और दूसरा ये टर्म है ना। इसमें अगर हम माइनस का 3 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या मिलेगा मेरे को, 1, राइट। और इसमें क्या मिल रहा होगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो यही मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर माइनस का 3 साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 3 साइन थीटा तो बाहर निकल जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया सबको? ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब ये माइनस का 3 साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री याद करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, है ना। मतलब हमने dx बटा डी थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पे हम निकाल रहे होंगे dy अपॉन में डी थीटा। जब dy अपॉन में डी थीटा निकालेंगे तो सेम फंक्शन हम लोग कर रहे होंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ 3 साइन थीटा और माइनस का साइन क्यूब थीटा। बोलो हाँ या ना? 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ फटाफट, क्या होगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा का। फिर से कैसे करेंगे हम लोग, चेन रूल ही लगाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा पावर 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और फिर से जब साइन थीटा का करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे भी क्योंकि 3 कॉस थीटा मुझे दिख रहा है कॉमन, तो निकालूंगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये 1 माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, आप सब में से किसी को भी परेशानी नहीं है? ठीक है। अच्छा, फाइनली हमें क्या निकालना है, dy बटा dx। मतलब ये वाले टर्म को हम डिवाइड कर देंगे ये वाले टर्म से, है ना, सॉरी ये dy बटा dx को डिवाइड करेंगे dx अपन में डी थीटा से, ठीक है। तो अगर ये dy बटा dx का टर्म क्या आया है हमें, 3 cos क्यूब थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा का क्या आया है, -3 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का कॉट क्यूब थीटा ये आ जाएगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन। बोलो सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत लगता है ना कि यहाँ पे कैसे कर रहे हो आप, तो ये कर लेना डिटेल में, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम लिखो चाहो तो डी वाई अपॉन में डी थीटा मैंने ऊपर रखा और नीचे में डी एक्स अपॉन में डी थीटा रखा। ये डी थीटा से डी थीटा कट जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो ये चाहो तो आप लिख सकते हो, स्टेप्स ना भी लिखना चाहो तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इससे ज्यादा मार्क्स आपको एग्जामिनर देने वाला है नहीं, तो ये आपकी मर्जी है, लिखना चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, ठीक है। ये इसका वो फाइनल सॉल्यूशन। बोलो ये इतना सबको मजा आ रहा है, सबको समझ में तो आ रहा है ना, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, देन फाइंड dy अपॉन में dx। चलिए क्वेश्चंस को बनाते हैं। हमें ना इसको थोड़ा सा अगर इजी मैं बताऊं तो देखो, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा, मेरा प्रैक्टिस है ना। आपको अगर थोड़ा सा इजी करना है क्वेश्चंस को तो आप क्या करो, ये स्क्वायर रूट ऑफ को 1/2 पावर लिख लो, है ना। 1 माइनस टी स्क्वायर को पावर 1/2 में बदल दो, मतलब स्क्वायर रूट के प्लेस में हम 1/2 लिख सकते हैं। उसकी कोई नीड है नहीं, आप सबको तो पता है ही, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। बोलो हाँ या ना? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे हम डी एक्स अपॉन में डी सॉरी हाँ, यहाँ पे हम डी एक्स अपॉन में क्या निकाल रहे होंगे, डी टी। तो जब ये निकाल रहे होंगे तो ये लिखेंगे हम लोग डी बाई डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखना, मैं कैसे चेन रूल्स पे नहीं ले जाऊंगा, इसको थोड़ा स्टेप्स हम लोग कम करेंगे और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर रूट में है ना, तो हम मैं अगर इसको x मानूं, ये पूरे को x मानूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब फिर उसके बाद उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर का करना पड़ेगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का करूंगा तो 1 तो 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा t अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? इतना समझे या नहीं, बोलो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए
अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा dy अपॉन में dt, ठीक है। तो dy बाई dt ऑफ dy बाई dt ऑफ यहाँ पे अंदर में है 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये भी रूट एक्स का है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 0 और माइनस का टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2t, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का t अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलिए इतना बातें आप सबको समझ में आ रहा है? अगर इतनी बातें समझ में आ ही रहा है तो अब निकाल सकते हैं कि नहीं आप dy बटा dx, बोलिए हाँ या ना। जब भी dy बटा dx निकालना होगा तो dy बटा dt डिवाइड बाई dx बटा dt कर देना, ये करेंगे तो माइनस का t अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx अपॉन में dt का वैल्यू क्या है जी, ये तो dy बटा dt है ना, और dx बटा dt कहाँ पे है, ये हमने निकाला था dx बटा dt, वो है पॉजिटिव का t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना है, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा। देखो ये कितना सिंपल सा ये है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर लिख लेना है, कितना आंसर आएगा इसका, ठीक है। कर लोगे ना, इतना भरोसा मैं तुम पे कर सकता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग, x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी और y इक्वल टू टी माइनस 1 माइनस टी, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। हमें पता तो चली गया कि x और y दोनों जो फंक्शन है वो तीसरे वेरिएबल्स t पे डिपेंड कर रहे हैं, इट मींस इट इज ए पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे dx अपॉन में dt, और अब हम चीजों को थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब समझ गए हो तो समझ गए हो ना, ठीक है। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1 माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, हो गया, ज्यादा लिखने की जरूरत हमें है नहीं। अगर dy बटा dt करना हो तो बोलो t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस पहले से अवेलेबल है तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा करी सॉल्व करके लिख लो आप, देखो इसको अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अच्छा इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ये आया dx dy अपन dt, ये आया dx अपन में dt सॉरी dtt में बोल देता, dy अपॉन में dt ये आया है और dx अपॉन में dt ये आया है। मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, देखो तो डिवाइड करूंगा तो dy अपॉन में dx मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मिलेगा देखिएगा, ये आया है टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और ये आया है टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। इसमें भी जो चीजें कटेगा आपको काट देने हैं और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू ए ब्रैकेट में है cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y इक्वल टू ए साइन t, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे, इसमें भी हम स्टेप्स लिखने में थोड़ा भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहे होंगे। सबसे पहला काम अपना है dx अपॉन में dt निकालने का, मतलब जो भी फंक्शंस पूरे दिए हुए हैं ना सबको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस इतना सा समझ लेना, ठीक है। तो देखो ये तो कांस्टेंट ही है, इसको सबसे पहले सबसे बाहर रख देंगे, ठीक है। cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का sin t प्लस, अब यहाँ पे लगेगा चेन रूल्स, ठीक है। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या 1 अपॉन में x, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan t अपॉन में 2। अब फिर उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो लिख दो sec स्क्वायर t अपॉन में 2, और इसके बाद t बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। बोले इतनी बातें आप सबको समझ में आई या नहीं आई वो मेरे को जानना है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ए तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का साइन टी भी अभी थोड़ी देर रहने दो क्योंकि इसका काम हमें पड़ेगा, प्लस, ठीक है। अब ये देखो 1 अपॉन टेन टी बाई 2 है, मैं इसको चेंज करता हूँ, ये टेन टी बाई 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या साइन टी बाई 2 डिवाइड बाई कॉस टी बाई 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैसा लिखूंगा तो देखो ये साइन बाई कॉस होगा तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा ना, कॉस टी बाई 2, और नीचे में क्या बच रहा होगा केवल साइन टी बाई 2, इतना ही बच रहा होगा ना। हाँ अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ये सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हैं या नहीं। हाँ तो वही हम सेक स्क्वायर टी बाई 2 को यहाँ पे लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 इंटू 1 बाई 2, राइट, इतना सब समझ गए होंगे। अब देखो ये cos t बाई 2 से एक cos t बाई 2 कट जाएगा,
cos t बाई 2 बचेगा, दोनों नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, ए ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन टी से हमें कोई दिक्कत है नहीं तो रहने देते हैं, प्लस, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप चीज़ों को मतलब आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो ये 2 है, ये 2 को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये डिवाइड में ही है तो मुझे जहाँ मन करेगा मैं वहाँ पे लगा दूंगा। चलो ये 2 को मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया। तो अब आप सबको थोड़ी सी देखने का नजरिया बदल गया होगा, वो क्या कि दिख गया होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पे दिख रहा है भैया, देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। याद आया, ये होता है ना, देख लो इधर मैं लिख देता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ऊपर में तो कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू टी बाई 2। तो क्या इसको 2 से 2 कट कर दूं, तो केवल लिख देता हूं साइन टी, ठीक है। यहां पे मैं केवल लिख दूंगा साइन टी। बोले इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे अभी अभी बताओ, मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ आया हुआ है अपना ए, ब्रैकेट में है माइनस का साइन टी और प्लस 1 अपन में क्या आ गया है, साइन टी। ध्यान से समझना, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, केवल कैलकुलेशन है, समझ रहे हो। ट्रिकोनोमेट्री देके आपको फंसाना चाहता है, बट आप तो फंसेंगे नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अब यहाँ पे। आप देखो ए ऐसे ही रहेगा, ये हम साइन टी एलसीएम ले लेंगे। साइन टी जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर टी और प्लस का क्या हो जाएगा 1। ये माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 क्या बोल रहे हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। थोड़ा स्टैंडर्ड लिखने को ऐसा होगा ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन टी। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड बाई साइन टी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखो एक कॉस थीटा से साइन थीटा जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। तो ए कॉस टी तो एक ऐसे ही रहेगा और एक डिवाइड होके क्या हो जाएगा, कॉट टी में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने x का कर लिया और दूसरा y फंक्शन दिया हुआ है ये, तो मैं इधर y को लिख लेता हूं। दूसरा y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन t, और ये तो हर बच्चा बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये dy बटा dt तो हर कोई निकाल लेगा, एक कांस्टेंट है, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब सिंपली आपको dy बटा dx निकालने हैं तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। हमने निकाला था ना, ये क्या आया था बोलो, dx अपन में dt आया था, है ना। ये जो भी हमने निकाला है वो आया dx अपन में dt। अभी जो हमने निकाला है वो क्या है, dy अपन में dt, मतलब इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं a cos t डिवाइड बाई a cos t इंटू cot t। ये a cos t से तो एक कट जाएगा तो ऊपर में जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, tan t। मतलब dy बटा dx इक्वल टू जो अपना फाइनली आया वो tan t आया, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करने को हमें मिला, हमें मजा भी आया, और आई थिंक आप सबको भी मजा आया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड डीसी ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू cot x। मतलब tan x का डिफरेंशिएशन cot x के रिस्पेक्ट में निकालना। ये कौन सा बल आ गया, आप बोलोगे तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, है ना। ऐसा कहा था पैरामेट्रिक फंक्शन में। ध्यान से देखना मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे आपको tan x को ना cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो दोनों को अलग अलग मान लो। मैं पहले वाले को मान लेता हूँ u tan x और दूसरे को मान लूंगा मैं v cot x। मान लो ना, मानने में क्या जाता है, पहले वाले फंक्शन को u लेट कर लेना है और दूसरे वाले फंक्शन को v लेट कर लेना है। इससे फायदा क्या होगा देख लो, अगर मैं यहाँ पे du अपॉन में dv निकाल दूं तो इसको ध्यान से तुम समझने की कोशिश करो पहले, ठीक है। अगर मैं du अपॉन में dv निकाल देता हूं तो देखो इसका कहने का मतलब क्या होता है, u फंक्शन का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। क्या भैया, क्या भैया, देखो du अपॉन में dv का मतलब ये होता है कि ऊपर में जो फंक्शन से दिया हुआ है ना उसको हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यही कह रहा था क्या क्वेश्चंस में, यही तो कह रहा था कि tan x को cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो tan x को माना मैंने u और cot x को माना मैंने v, और u को हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ध्यान से समझना, फिर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये वही कह रहा है, मतलब हमें निकालने के लिए क्या बोला, du अपॉन में dv निकालने के लिए बोल रहा है, सिंपल बात, समझ गए, ठीक है, समझ गए।
अब तो क्वेश्चन में कोई जान रहा नहीं, देखो आपको डी यू अपॉन में डी एक्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, डी यू अपॉन में डी वी। इसके लिए सबसे पहले क्या निकालोगे आप, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ टेन एक्स, राइट। ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेकेंड बार में निकाल रहे हैं में डी वी अपॉन में डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब फाइनली आई बारी आंसर लिखने की, हमें निकालना है डी यू अपॉन में डी वी। तो डी यू अपॉन में डी वी निकालना, तो किसको किससे डिवाइड करोगे, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, किसको किससे डिवाइड करोगे। हम करेंगे डी यू अपॉन में डी एक्स डिवाइड बाई डी वी अपॉन में डी एक्स, तभी तो मिलेगा ना। मैं चलो लिख ही देता हूँ यार, डी यू अपॉन में डी एक्स डिवाइड बाई डी वी अपॉन में डी एक्स। देखो ये डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, डी यू अपॉन में डी वी। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू रख दो, डी यू अपॉन में डी एक्स का क्या निकाला था आपने, सेक स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू क्या निकाला, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना तुम। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, समझ गए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फाइंड डीसी ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ये भी तो वही क्वेश्चन बोल दिया ना भैया, कि एक्स अपॉन में साइन एक्स को आप साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो हम इसको यू मान लेंगे और इसको वी मान लेंगे, कौनो दिक्कत है क्या, नहीं। तो एक्स को मान लेते हैं यू, एक्स अपॉन में साइन एक्स, और उसको मान लेते हैं वी, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप निकालिए डी यू अपॉन में डी एक्स। आपको क्या निकालना है, समझ में आ रहा है, क्या निकालना है, डी यू अपॉन में डी वी, मतलब यू को वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये मत भूल जाना वरना पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है। ठीक है, डी यू अपॉन में डी एक्स सबसे पहले निकालते हैं, तो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यार ये यू बटा भी आ गया है, करने का मूड नहीं है मेरा, ये ना आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, बट फिर वही बात हो जाएगी कि आप गुस्से हो जाओगे कि सब चीज़ हमारे लिए होमवर्क छोड़ देते हो तुम, आप तो कुछ करते हो नहीं। ठीक है, तो नीचे वाले का सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाले का गुना में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और माइनस ऊपर वाले का गुना में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये डी यू अपॉन में डी एक्स आ गया। अब हम लोग डी वी बटा डी एक्स भी निकाल लेते हैं थोड़ा, देखो डी वी अपॉन में डी एक्स, ये तो सिंपल है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, राइट। अब ना आपको निकालना है डी यू अपॉन में डी वी। ठीक है, डी यू अपॉन में डी वी तो निकाल लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, डी यू अपॉन में डी वी। डी यू मतलब सबसे पहले ऊपर में डी यू है तो डी यू वाला ये लिख दो, ये वाला, तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई डी वी अपॉन में डी एक्स, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कॉस एक्स। आप करके देख लेना, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इंजॉय कर रहे हो ना क्वेश्चंस को। ठीक है, साथ के साथ बनाते नहीं हो पता है, बट देख के मजा तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा है, बाद में बनाओगे तो कॉपी पे। ठीक है, बनाना जरूर। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड डीसी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ये बहुत ही तुच्छ सा क्वेश्चन से, छोटा सा, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछा है, बनाने की बात है क्या। यू इक्वल टू क्या मान लोगे आप, साइन एक्स, और वी इक्वल टू क्या मान लोगे, कॉस एक्स, है ना। अब ये हमसे पूछा है डी यू अपॉन में डी वी निकाल के दो, निकाल दोगे फटाक से, बिल्कुल निकाल देंगे भैया। सबसे पहले डी यू अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, ये तो कॉस एक्स आ जाएगा, और दूसरी बार में डी वी अपॉन में डी एक्स निकालेंगे, ये तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी यू अपॉन में डी वी निकल जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब कॉस एक्स डिवाइड बाई माइनस का साइन एक्स करना है, और ये माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा, यही अपना फाइनल आंसर होगा, राइट। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था बट अच्छा था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना। अब जितने भी हार्ड क्वेश्चंस करके जाओगे ना, बोर्ड में इतना हार्ड क्वेश्चंस कभी नहीं आता, वो बस आपको देखना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो बहुत ही छोटे से क्वेश्चंस वहां पे पूछता है, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल पूछ देगा। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो देख लिया, भैया ने समझा दिया, सब कुछ क्लियर है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपको देखने के बाद 100% समझने के बाद भी आपको कॉपी पे खुद से बनाना पड़ेगा, तब आपके माइंड में ये चीजें जाके बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड डीसी ऑफ दिस
विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमने पढ़ा है इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, और हमें फाइनली निकालना है क्या है, du अपन में dv। ठीक है, सबसे पहला काम du अपन में dx हम लोग करेंगे। तो हमें दिख रहा है रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम लोग लेंगे 1/2 रूट एक्स, मतलब साइन और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब रूट के अंदर का करेंगे, सबसे पहले दिखा मैं रूट, अब उसके रूट के अंदर का कौन है, साइन, और साइन का बताओ क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x हो जाएगा, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दूंगा मैं, ऊपर में लिखेंगे हम लोग x cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। हाँ, अब dv अपन में dx निकाल लेते हैं थोड़ा। देखो dv अपन में dx तो बहुत ही सिंपल सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, du अपन में dv, निकालना है du अपन में dv। क्या करोगे, जब du अपन में dv निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या 2x, और इनटू क्या साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे डिवाइड बाई 2x करेंगे तो इसके साथ ही तो मल्टीप्लाई होगा, बोलो हाँ या ना। ये मुझे बताना पड़ेगा क्या इतना क्वेश्चंस करवाने के बाद कि किसको किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, नहीं ना। अब देखो ये x के x कट जाने वाला है, और जो फाइनली आंसर आएगा वो आपका कुछ ऐसा रहने वाला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो आएगा cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तुम सजा के लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। चलो, तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आज की क्लासेस में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो सब क्वेश्चंस आपको मजा आया या नहीं आया, 100% समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। जैसा भी लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि भैया हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, या नहीं समझ में आया तो वो भी आप लिख देना यार, मैं पढ़ता हूँ और आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। चलिए, इस जो भी आज की क्लास में क्वेश्चंस मैंने बताया वो सारे का पीडीएफ आप सबको पता है टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाना और पीडीएफ आराम से डाउनलोड करना और खुद से नोट्स बनाना, ठीक है। मेरे पीडीएफ पे भरोसा मत करना, रहेगा ना पीडीएफ ले लिया पढ़ लिया सब समझ में आ गया, नहीं। आप खुद से पीडीएफ की मदद से ही सही, बट अपने कॉपी में सब क्वेश्चंस को उतारेंगे और खुद से बनाएंगे एक बार, फिर आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और सिलेबस का जिम्मेदारी तो मैं ले ही रहा हूँ, मैं आपका सिलेबस करवाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लासेस में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ। अगर इसमें कोई दिक्कत आपको रह जाता है तो ऑफ कोर्स आप मेरे को बता सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन एंड थ्रू टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।